गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ईवीएस में चैप्टर 17 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में हमारा चैप्टर 17 कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेक्शन वन में है बच्चों ओरल क्वेश्चंस। क्या है ओरल क्वेश्चंस? फर्स्ट ओरल क्वेश्चन क्या है? नेम अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब आपको एक ऐसे मॉन्यूमेंट का नाम बताना है जो मतलब नेशनल इम्पोर्टेंस का है ना। कौन सा मॉन्यूमेंट है बच्चों? रेड फोर्ट। कौन सा है? रेड फोर्ट। ठीक है। सेकंड देखिए, विच इज़ द सोलर ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया इन दिल्ली। बताइए कौन सा है इसका आंसर? जंतर मंतर। क्या है? जंतर मंतर। ओके, नाउ कम टू सेकंड एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है बच्चों, सांची स्तूपा वॉज बिल्ट बाय द। बताइए जो सांची स्तूपा था, मॉन्यूमेंट है सांची स्तूपा वो किसने बनाया था? बताइए किसने बनाया था? एम्परर अशोक। तो उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। किंग चंद्रगुप्ता ने नहीं बनाया, किंग हर्षवर्धन ने नहीं बनाया। किसके द्वारा बनाया गया है वो? किसने बनवाया है उसे? एम्परर अशोक। ठीक है, अशोक राजा थे, उन्होंने बनवाया। सेकंड है द सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। जो सन टेम्पल है वो कहाँ पर है? बताइए, न्यू दिल्ली, मुंबई या कोणार्क। तो बताइए कहाँ पर सिचुएटेड है सन टेम्पल? कोणार्क। ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन मॉन्यूमेंट इज़ वन अमंगस्ट द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारे वर्ल्ड के 7 वंडर्स है ना, 7 वंडर्स। तो 7 वंडर्स में से इन तीनों में से ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जो 7 वंडर में से है एक, है ना? कुतुब मीनार, रेड फोर्ट या ताजमहल। बताइए कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का एक मतलब उसमें है? कौन सा है? ताजमहल। ठीक है। फोर्थ, हवा महल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा। बताइए हवा महल किसने बनाया है? किसके द्वारा बनाया गया है कंस्ट्रक्ट? महाराणा प्रताप, अकबर, सवाई प्रताप सिंह। बताइए किसने बनाया है? सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, राजा सवाई प्रताप सिंह। तो हवा महल किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है? राजा सवाई प्रताप सिंह। इनके जो मतलब जो लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, तो ये बनवाया है। किसने बनवाया है हवा महल को? राजा सवाई प्रताप सिंह। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, राइट द फीचर्स ऑफ ईच। देखिए यहाँ पर आपको 4 मॉन्यूमेंट्स दिए हैं। पहले तो आपको ये बताना है ये कौन सा मॉन्यूमेंट है। ये क्या है बच्चों? बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सांची स्तूपा, ये ताजमहल एंड दिस वन जंतर मंतर। तो आपको क्या करना है, इनके फीचर्स लिखने हैं। मतलब गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में लिखना है, सांची स्तूपा के बारे में आपको लिखना है, ताजमहल के बारे में आपको लिखना है, जंतर मंतर के बारे में लिखना है। तो आप इन सारे ये जो 4 हैं इनके बारे में सभी 2-2 लाइन्स लिखेंगे। पहले आप चैप्टर पढ़िएगा, चैप्टर तो हमने पढ़ा है ना, तो आप चैप्टर में से इन चार जो मॉन्यूमेंट्स दिए हैं उनके बारे में आप 2-2 लाइन्स लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों सेक्शन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। फर्स्ट, ब्लैंक वॉज बिल्ट टू पे ट्रिब्यूट टू मार्टिर्स इन वॉर्स। देखिए जो युद्ध होते हैं, तो युद्ध में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग शहीद होते हैं, है ना? बहुत सारे लोग शहीद होते हैं। तो ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जो उन लोगों के शहीद होने पर उनकी जो श्रद्धांजलि है उसको पे करने के लिए बनाया गया? बताइए कौन सा मॉन्यूमेंट है? इंडिया गेट। कौन सा मॉन्यूमेंट है बच्चों? इंडिया गेट।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड है बच्चों, ब्लैंक इज़ अ सोलर ऑब्जर्वेटरी इन दिल्ली। बताइए, ये तो अभी हमने ओरल क्वेश्चंस में भी किया था। दिल्ली में सोलर ऑब्जर्वेटरी क्या है? जंतर मंतर। क्या है बच्चों? जंतर मंतर। स्पेलिंग JANTAR, जंतर, और मंतर की MANTAR। ओके। थर्ड वन देखिए बच्चों, जामा मस्जिद इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू सिचुएटेड इन ब्लैंक। बताइए, जामा मस्जिद, जो जामा मस्जिद है वो सबसे बड़ी मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है, और वो कहाँ पर है? बताइए, दिल्ली में। कहाँ पर है बच्चों? दिल्ली में। DELHI। ओके। फोर्थ देखिए, कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाय। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया है? बताइए। कुतुब उद दीन ऐबक। कुतुब QUTUB, उद UD, दिन DIN, और ऐबक AIBAK। ओके, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है बच्चों, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको सही स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू लिखना है और गलत स्टेटमेंट्स के लिए फॉल्स लिखना है। देखिए, फर्स्ट क्या है? देयर आर अबाउट 20 टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। बताइए, जो खजुराहो हैं उसके कितने मंदिर हैं? उसमें कितने मंदिर हैं? 20 टेम्पल्स, 20 मंदिर हैं। तो ये बात ट्रू है ना? यस, ये क्या है? ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार इज़ अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जो कुतुब मीनार है वो नेशनल इम्पोर्टेंस का एक मॉन्यूमेंट है। मतलब कुतुब मीनार नेशनल इम्पोर्टेंस का मॉन्यूमेंट है? बताइए। नहीं। कौन सा है? रेड फोर्ट है। कौन सा है? रेड फोर्ट। मीन्स दिस इज फॉल्स। थर्ड देखिए, जामा मस्जिद इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू सिचुएटेड इन दिल्ली। जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है दिल्ली में। यस, मतलब दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो सबसे बड़ी मस्जिद है, और वो कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये भी ट्रू है। फोर्थ देखिए, द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स रिमाइंड अस अबाउट आर रिच आर्किटेक्चर। जो ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, जो हमारे बहुत पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो हमें किसके बारे में याद दिलाते हैं? जो हमारे रिच आर्किटेक्चर थे। मतलब हम इन मॉन्यूमेंट्स को देखकर ये कह सकते हैं कि जो पहले के जो कौन थे? आर्किटेक्चर थे, वो कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाते थे, कितने कलाकार थे वो। तो ये बात क्या है? ट्रू है। फिफ्थ देखिए, वी शुड राइट ऑन द वॉल्स ऑफ मॉन्यूमेंट। क्या हमें, मतलब हमें जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी दीवारों पर लिखना चाहिए? नहीं, हमें उनकी दीवारों पर लिखना नहीं चाहिए। इससे क्या हो सकते हैं? वो खराब हो सकते हैं ना। तो ये क्या है? फॉल्स है। सिक्स्थ, सांची स्तूपा वॉज बिल्ट बाय एम्परर अशोक। यस, ये बात तो ट्रू है। ये तो भी हमने MCQs में भी की थी। ट्रू। सेवेंथ, रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय महाराजा सवाई जय सिंह। बताइए, रेड फोर्ट किसने बनाया है? पहले तो आप ये बताइए, किसने बनाया है? शाहजहां ने। रेड फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है? शाहजहां ने। मतलब जो उनके मजदूर होते हैं, मजदूरी तो बनाते हैं, तो शाहजहां ने बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है? फॉल्स। इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन मुंबई। जो इंडिया गेट है वो मुंबई में सिचुएटेड है। दैट इज ट्रू। ये क्या है? ट्रू है, और ये फॉल्स है। तो इस तरीके से आपके ट्रू फॉल्स भी फिनिश होते हैं और साथ के साथ ये एक्सरसाइजेस भी फिनिश होती हैं। ठीक है, अब देखिए हम एक्टिविटी देख लेते हैं। क्या है एक्टिविटी बच्चों? कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस मॉन्यूमेंट्स एंड द पीपल हु गॉट दैम कंस्ट्रक्टेड, पेस्ट दैम हियर। देखिए, यहाँ पर आपको ये 4 मॉन्यूमेंट्स दिए हैं, तो आपको यहाँ पर पिक्चर पेस्ट करनी है। मीन्स आपको अपनी EVS की नोटबुक में इस एक्टिविटी को करना है। आपको इन चारों मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर पेस्ट करनी है। आप गूगल से निकलवा सकते हैं, कहीं से भी आप इनको
पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको चारों मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर पेस्ट करनी है, साथ के साथ ये भी लिखना है कि उन मॉन्यूमेंट्स को किसने बनवाया है। ठीक है, तो पिक्चर पेस्ट करने के बाद आप नीचे लिख दीजिए उसका नेम, उसके बाद लिख दीजिए ये किसने बनाया है। इसी तरीके से आप सभी में कर सकते हैं। तो आपको ये चारों मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर अपनी ईवीएस की नोटबुक में पेस्ट करनी है। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी है बच्चों, राइट डाउन 5 मेजर्स विच यू फॉलो टू प्रोटेक्ट दीज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। मीन्स आपको देखिए जो ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं तो इनको बचाने का काम हमारा है। अगर ये ख़राब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इनको सेव करने का, इनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा है। तो आपको वही ऐसे 5 मेजर्स बताने हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं इन मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए। देखिए आपकी बुक में भी दे रखा है, देखिए दे रखा है ना, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कि हम उनको मतलब किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखें। हर एक का कर्तव्य है, ये नहीं कि जो आसपास रह रहे हैं लोग केवल उन्हीं का कर्तव्य है। अगर हम भी वहाँ घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हम कोई भी नुकसान ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको ये 6 मेजर्स दिए हैं, तो आप इसमें से कोई से भी 5 मेजर्स लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका ये एक्टिविटी भी फिनिश हो गई। अब आज आपका होमवर्क है कि आपको सारी एक्सरसाइजेस अपनी नोटबुक में करनी है ईवीएस की, और एक्टिविटी भी करनी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे और राइट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।